दूसरा उस वक्त ये पढ़ते थे शायद यहाँ, कल इन्होंने बताया, इन्होंने इनॉग्रेशन इन्होंने की थी। तो उस वक्त ये सर हमारा टूर्नामेंट जो था ये फुवारा गार्डन में हमने पहला करवाया था। उसके बाद करते करते फिर ये एक हमने इंडोर का जब आया हायर सेकेंडरी स्कूल का हॉल ले लिया। उसके बाद टाउन हॉल में भी हमने ये करवाया एक आध टूर्नामेंट। तो ये इसका सफ़र जो है हमारा आज ये 40वां हम यहाँ पे करवा रहे हैं। सर बीच में कुछ परेशानियां हमें बनी, हम इतने हाई लेवल पे ये नहीं करवा सके। ये 2 साल से कोविड की वजह से भी हुआ। आज भी सर ये एसओपी जब हमने आपसे परमिशन मांगी थी तो आपने कहा था भाई एसओपी का ध्यान रखना, हमने ज़्यादा जो भी हैं यहाँ वो लोग बुलाए नहीं हैं। तो इससे पहले कि ये जो हमारे मैचेस हैं ये परसों शुरू हुए थे। तकरीबन 24 जो हैं वो हमारे पास सिंगल खेलने के जो प्लेयर थे। उसके बाद हमारे पास 12 जो टीमें थी वो डबल्स की थी। ये करवा के कल पूरा, परसों पूरा दिन, कल पूरा दिन। तो आज ये मैच जो आपने लास्ट में देखा ये हमारा सिंगल फाइनल था मेंस का सर। इसमें आपके सामने ये गेम हुई। आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं सबसे पहले यहाँ पे मदू करूँगा। ये रनर अप बैंडर से है, बहुत अच्छा खेलता है बच्चा ये हमारा। पहले भी रहे हैं और ये डिस्ट्रिक्ट चैंपियन बन गए हैं दोबारा हमारे अजीज। ऊपर से देखिए आप क्या राहुल ऋतक कपूर शर्मा कामरान संजय मिश्री चलो आज राजेंद्र सिंह विश्वास उदन
पहले भी जब हमें आने का जहाँ मौका मिलता है तो मैंने एक बार पहले भी कहा था कि हम भी अब 22 साल सर्विस कर चुके हैं और जगह जगह घूम चुके हैं, लेकिन जो जहाँ का स्पोर्ट्स कल्चर है वो अद्भुत है। ऐसा हमने कहीं देखा नहीं, जम्मू में भी ऐसा कल्चर देखने को मिलता नहीं। यकीनन जहाँ बहुत से लोगों का कंट्रीब्यूशन है, और ये 1 या 2 साल की बात नहीं, जैसे आज बताया गया कि ये 40 साल से ये आपका डिस्ट्रिक्ट का कंपटीशन चल रहा है। इसी तरह से आपके अलग अलग स्ट्रीम्स हैं, हर एक स्ट्रीम्स में जहाँ के बच्चों ने एक्सेल किया है, लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ और फैसिलिटीज़ डेवलप करने की बहुत ज़रूरत है, और अब उस स्टेज पे ये बच्चे पहुँच गए हैं जहाँ इनको स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अभी ये अपने दम पे और जो इनका लोकल टैलेंट और लोकल ट्रेनिंग है उसके हिसाब से ये कंट्री में नेशनल लेवल पे जाते हैं, लेकिन नेशनल लेवल पे टॉप करने के लिए, स्टेट लेवल पे टॉप करने के लिए और किसी नेशनल कंपटीशन या इंटरनेशनल कंपटीशन में मेडल लेने के लिए अब इनको वो टाइम आ गया है कि कोई स्पेशलाइज्ड कोचिंग हो जाए। तो मैं यहाँ से ये बताना चाहूँगा, एक मिशन यूथ करके गवर्नमेंट प्रोग्राम चला रही है, तो उस मिशन यूथ के थ्रू जो है बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो आप लोग मिशन यूथ में रुचि रखिए, उसमें आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, स्पोर्ट्स अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, और भी बड़ी किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप उसमें रुचि रखिए। हम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो जो चीज़ें पॉसिबल होंगी वो करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ हो नहीं रहा है। आपके सामने ये जो आपका बाहर ग्राउंड है, ये इसका हालत आप सभी लोग जानते हैं कि क्या हालत थी। हमने कोशिश की जो इंटरनल रिसोर्सेज थे, लेकिन आज की डेट में ये ग्राउंड जो है, जो 2 महीने पहले था उससे कहीं बेहतर ग्राउंड बन गया है, और आने वाले दिनों में कतरा कतरा ही जो मिलकर समंदर बनता है, तो आने वाले दिनों में कोशिश करते रहेंगे और इसकी बेहतरी में काम करते रहेंगे। डिस्ट्रिक्ट ओपन चैम्पियनशिप थी, आज उसका फाइनल था, तो यहाँ पूरे डिस्ट्रिक्ट से लोग आए थे यहाँ पर खेलने के लिए। बच्चे थे, कुछ लड़के अच्छे निकल रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि जो है ना स्पोर्ट्स, अभी भी आप देखेंगे ग्राउंड भरा हुआ है, इसमें जितनी भी एसोसिएशंस हैं उनके तमाम, जैसे फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, टेबल टेनिस है, टाइकोंडो है, तो उनके सारे बच्चे यहाँ आए थे। तो डीसी साहब को हमने कहा कि स्पोर्ट्स के लिए जितना भी आपके पास टाइम हो आप टाइम दें, ताकि आप एज ए डिस्ट्रिक्ट के जो एसोसिएशन के ये चेयरमैन भी होते हैं यहाँ के, तो मैंने कहा कि ये थोड़ा सा बच्चों को इनकरेजमेंट होगी। और ये अभी भी उन्होंने बताया कि ये ग्राउंड है, लेकिन इस ग्राउंड में भी जो है ना ये घास ऐसे उग गई है, तो इसमें मशीन से जब तक इसको नहीं करेंगे तो वो भी डीसी साहब एग्री करके कि हम इसको देंगे। और इस स्टेडियम के अलावा और भी जो स्टेडियम बनाने की यहाँ ज़रूरत है, और डी साहब ने अच्छा कहा कि टैलेंट तो यहाँ पर है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना उसकी अभी हमारे टाइम से आज काफ़ी अच्छा है, लेकिन अभी और ज़रूरत है कि अच्छा बने, ताकि ये लड़के यहाँ तक ना रहें, ये स्टेट खेलें, ये इंडिया खेलें, ये जो है ना बाहर की कंट्री में जाए।